श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। शुभ संध्या आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं राजनंदिनी कुमारी कक्षा 11वीं की छात्रा आज की सभा का संचालन करने जा रही हूँ। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, मातृभाषा है हिंदी, ये जाने जग सारा। आज 14 सितंबर है। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी अपने देश के हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज के दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी भाषा में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमारे विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाती है और हमें आंतरिक संबल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। इसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब पीपीटी प्रस्तुति के लिए कक्षा 11वीं के चिराग गुप्ता और कक्षा 9वीं के शौनक भांजा को मैं आमंत्रित करूंगी। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी भाषा का इतिहास। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह एक संस्कृत के बोली से आई है। तब इसे पुरानी हिंदी या खड़ी बोली कहते थे। इसके मानकीकरण होने के पहले यह बहुत सारे भाषा और बोली में बदले गए, जैसे अवधी, ब्रज भाषा आदि। फिर मुस्लिम शासन आया, तब पारसी और अरबी प्रभाव के कारण यह हिंदुस्तानी भाषा बन गया। फिर इसके बाद जिस हिंदुस्तानी को ज्यादा पारसी का प्रभाव पड़ा वह उर्दू बन गया, और जिससे ज्यादा संस्कृत का प्रभाव पड़ा वह हिंदी बन गया। धन्यवाद। धन्यवाद चिराग और सौनक आपके पीपीटी प्रस्तुति के लिए। अब मैं कक्षा 10वीं के महर्षि पॉल को कविता वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। शुभ संध्या। हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर मैं महर्षि पॉल आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की गौरव गाथा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी। पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद महर्षि। अब मैं कक्षा 7वीं की महर्षि आदिति महाराणा को नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा देवनागरी हिंदी भाषा मन की भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बननी है भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बननी है मुक्त राष्ट्रभाषा कैसे परिशोधित इसकी जगह है पढ़े नहीं जाते सुने नहीं जाते पढ़े नहीं जाते सुने नहीं जाते धन्यवाद अदिति। सरल कालजयी हमारी हिंदी भाषा हमारी शान व सम्मान होनी चाहिए, पर क्या हम सच्चे मन से हिंदी के प्रति संवेदनशील हैं? आइए एक सुंदर गीत के जरिए हम अपने हिंदी भाषा पर गर्व करें। अब मैं अद्रिजा माइती को गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वाड़ी वाड़ी जाऊं मैं हिंदी तेवाड़ी हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वाड़ी वाड़ी जाऊं मैं हिंदी तेवाड़ी हिंदी हमारी सवती है महातारी हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वाड़ी वाड़ी जाऊं मैं हिंदी तेवाड़ी हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वाड़ी वाड़ी जाऊं मैं हिंदी दीवारी। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति। हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में ही एक दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाते। हम नए युग के युवा पीढ़ी हैं और हमें अपनी हिंदी भाषा पे गर्व है। अंग्रेजी एक भाषा है, हमारा नहीं। अब मैं अदिति महाराणा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रण करती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मैं कुछ क्षण के लिए आपको वो पल याद दिलाना चाहती हूँ जब हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। तब हमें एक ऐसे शस्त्र की जरूरत थी जो उस समय हमारी विविधता में एकता लाने में मदद करता। तो ये गौर किया गया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसा भाषा था जो उस समय सबसे लोकप्रिय था। हमारे पूर्वजों ने इसे शुरू तो कर दिया, किंतु आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी रही? यदि आज हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कल एक बच्चे को हिंदी का नाम तक याद नहीं रहेगा। तो आज मैं अदिति महाराणा आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे हिंदी के प्रसार प्रचार के साथ साथ उसकी संरक्षण भी हो सके। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, किंतु आजकल के आने वाली पीढ़ी में माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी में कहना सिखाते हैं। परिणाम के रूप में बच्चे अपने ही राष्ट्रीय भाषा को भूलने लगते हैं। तो उसकी प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना होगा। सरकारी कामकाज में इसको प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम हिंदी जैसे एक प्रमुख भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। हिंदी साहित्य संपन्न है और साहित्य में कई रस हैं और इन्हीं में से एक श्रृंगार रस से संबंधित एक गीत अरिजीत बेरा प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
सजनी सजनी राधिकालु देखय बह चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकालु देखय बह चाहिया पिनह छटी सकु तुम्हार पिनह नीला गया सुंदरी सिंदूर देख शीथी कर हरा गया सजनी सजनी राधिकालु देखय बह चाहिया सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंजीर राग कुंज गगन छाओ रे सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंजीर राग कुंज गगन छाओ रे सजनी अब उजाड़ नदी कनक दीप डालिया सूरभि तरफ कुंज भवन गंध सलिल हारिया सजनी सजनी राधिकालु देखय बह चाहिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलस बालिका गाथ जूती गाथ जाति गाथ बकुल मालिका त्रिषित नयन भानु शिव कुंज पथम चारिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकालु देखय बह चाहिया। धन्यवाद। महान कवि कबीरदास जी, रहीम जी और लेखक प्रेमचंद आदि के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। दो है अर्थात दो हैं जिसके अर्थ। अब मैं रितिशा मोइत्रा और शौनक भांजा को दोहे पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आज मैं रितिशा मोइत्रा जेवी मॉडल स्कूल IIT खड़गपुर की कक्षा 7वीं स की छात्रा आज हिंदी दिवस के उत्सव पर मैं अब्दुल रहीम खान खाना जी के दोहे को गाने के रूप में गाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए नारी, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए नारी, जहाँ कमावे सुई कहाँ करे तलवारी, रही माँ कहाँ करे तलवारी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। दोनों रही मन एक से झूला बोलत नाही, दोनों रही मन एक से झूला बोलत नाही, जान परत है आग पीक ऋतु वसंत के माही, रही माँ ऋतु वसंत
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कहीं रहीम संपत्ति सारे, बनत बहुत बहुरे। कहीं रहीम संपत्ति सागे, बनत बहु बहुरे। विपत्ति कसाटे जे कसे, सोही साचे मीत रहीमा, सोही साचे मीत। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए कबीरा, आपू शीतल होए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर ये न पान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर ये न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्च ही सुजान रहीमा, संपत्ति सच्च ही सुजान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मूल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान कबीरा, परा रहन दो म्यान। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रितिशा और शौनक। अब मैं कक्षा 10वीं के अरिक खुटिया को कविता वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वो स्थान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई है। हिंदी का महत्व बहुत है, बात यही सबको समझाई है। यही है कारण कि इन सबकी विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। धन्यवाद अरिक। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा के साथ साथ यह हमें दुनिया भर की पहचान देती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना ही लाभ होगा। इसी से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7वीं के शिवांगी शर्मा को बुलाना चाहूंगी, जो हिंदी दिवस के दिन अपना विचार व्यक्त करेंगी। थोड़ी सी चर्चा करने वाली हूँ। हिंदी लोगों के बीच संचार का मुख्य माध्यम रही है हिंदी, किंतु हिंदी का सफर इतना आसान नहीं रहा है। जब जब भारत पर विदेशी आक्रमण या प्रभाव पड़ा है तो हिंदी को केवल और केवल हानि पहुंची है। हमारा देश साल 1947 में आजाद हो गया था और उसके 2 साल बाद ही यानी कि 1939 में हमारी मातृभाषा से सर्वोच्च भाषा की उपाधि मिली। हमारे पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में संबोधित किया। खैर, ये तो रही बीते काल की बातें। जाए तो आज देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। आजकल बच्चे अपने माता पिता को मॉम और डैड कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्माते हैं? इतना ही नहीं, और सुनिए, आजकल विद्यालयों में भी अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिस वजह से हिंदी पर चर्चा होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो वो पर्याप्त नहीं होती। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे भारतीय बच्चों और अधिकतर बड़ों को हिंदी में संख्या, महीने इत्यादि जैसी आम चीजें नहीं आती। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी शिक्षा नीतियों की भी है, जिनमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है।
किंतु एक भारतीय होने के नाते हमें अब ये समझना जरूरी है कि अब साल के किसी एक व्यक्तिगत दिन ही नहीं, बल्कि जब हो सके तब और जहां हो सके वहां हम अपनी प्रिय मातृभाषा का गुणगान करें और उसका परम वैभव उसे पुनः लौटाएं। आज के दिन हम ये अस्वीकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजी सीखना कितना जरूरी है, किंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की विकट से विकट परिस्थिति में भारतीय लोगों को केवल एक ही माध्यम ने जोड़ के रखा, उसका नाम है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी। अब मैं कक्षा 9वीं की तुलिका शुक्ला को कविता वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, शुभ हिंदी दिवस। मैं तुलिका शुक्ला कक्षा 9वीं की छात्रा आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाएं, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाएं। अब मैं अपनी दूसरी कविता अदिति महाराणा के नृत्य के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र भाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकार। जन जन की हो दुलारी हिंदी की पहचान हमारी, जन जन की हो दुलारी हिंदी की पहचान हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद तुलिका और अदिति। अब मैं नीलाश्री गांगुली को कविता प्रस्तुति के लिए निमंत्रित करती हूँ। शुभ संध्या। नमस्कार, मैं नवम कक्षा की छात्रा नीलाश्री गांगुली हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता पाठ करने का कोशिश करूंगी। कविता का नाम है तितली रानी, कवि अरसाद रसूल। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो। अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती। तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी, इस बगिया में आना रानी, तितली रानी। धन्यवाद। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। जहां अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है, वही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं। हमें हिंदी से हिंदुस्तान और हिंदी है हम वतन है नारों की सम्मान करना चाहिए। आप सभी को और एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अब तुलिका शुक्ला को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करता हूँ। हिंदी दिवस के इस सुंदर कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं डीएवी मॉडल स्कूल के आदरणीय प्राचार्य महोदया का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी शिक्षकगण को, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी सहपाठियों का, जिनकी अथक प्रयास के कारण यह कार्यक्रम सफल। आप सबसे हिंदी दिवस के इस अवसर पर निवेदन है कि आप मेरे साथ
इकबाल जी की कुछ पंक्तियां बोले। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।